हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और विंडोज ऑन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये आपको किसी भी टर्म का जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ हो ए बी सी डी ई एफ किसी की भी डायमेंशन निकालने में मदद कर देगी। मैंने बोला बेटे आप किसी दो टर्म्स को जोड़ो, जैसे कि x और 3x को जोड़ो। आपने बोला x प्लस 3x तो 4x होता है। मैंने कहा x में 5x स्क्वायर को जोड़ो, तो आपने बोला x प्लस 5x स्क्वायर। ना तो आपने 6x की क्यूब करा, ना 6x स्क्वायर करा, ना 6x करा। तो हमने यहां से ये सीखा कि जोड़ी जो टर्म जाती है, जो टर्म जोड़ी जाती हैं, वो केवल एक जैसी ही टर्म को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। इसका मतलब जो टर्म जोड़ी जाती हैं या घटाई जाती हैं, उनकी जो डायमेंशन होती है वो एक जैसी होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिजिक्स का ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी फिनोमेना पे बेस्ड है। IIT JEE एडवांस का केस हम ऑलरेडी करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 21। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखना, वो IIT JEE एडवांस में इसी फिनोमेना के ऊपर केस आया हुआ है। ये सवाल को ध्यान से देखो, ax प्लस b अपॉन c माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है b का। x जो है, x डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट की टाइम में पता है l होती है। वर्क डन W है, W की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है। वर्क डन की अगर डायमेंशन आपको याद ना हो तो निकाल दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट ml t माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट की L, तो ml2 t माइनस 2। ये वर्क डन की यूनिट आ गई। तो यूनिट निकालने में कोई इशू नहीं है, फंडामेंटल ड्राइव यूनिट्स आपको आती हैं, लेकिन फिर भी b की यूनिट कैसे निकालोगे? तो हमने क्या आपको सिखाया कि सेम डायमेंशन वाली टर्म को जोड़ा या घटाया जाता है। इसका मतलब c की डायमेंशन x की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी और c की डायमेंशन हो जाएगी l। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि ये घटाया गया है। अब आप बोलोगे सर b अपॉन x l माइनस l, l में से l काट दो, जीरो हो गया। ऐसा भी तो सोच सकता है, l माइनस l, l से l काट दो, जीरो हो गया। अब डायमेंशन का क्या हुआ? डायमेंशन लिखी जा रही है, घटाई नहीं जा रही है। ध्यान रखना, लिखना और घटाना दोनों में अंतर होता है। डायमेंशन नहीं घटाई जाती, डायमेंशन की वैल्यूज घटाई जा सकती है, डायमेंशन नहीं घटाई जा सकती है। अब जो टर्म आमने सामने लिखी होती है, जैसे कि ax w, ये तीन टर्म है, w ax और b अपॉन c माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे केस में ध्यान रखना, जब दो टर्म जोड़ी जाती हैं, इसका मतलब ये वाली डायमेंशन इसके बराबर है, ठीक। अगर ये इसके इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली डायमेंशन इसके बराबर भी है, ये वाली डायमेंशन इसके बराबर भी है। ये इस नियम को भी आप सीख लो। यानी कि अगर आपको मैं बोलूं कि बेटे a की डायमेंशन बता दो, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे सर ax इक्वल्स टू w। W की डायमेंशन आपने लिख दी ml2 t माइनस 2 और x की डायमेंशन होती है l, तो l से ये घट गया, a की डायमेंशन आ गई ml t माइनस 2। अगर मैंने आपसे पूछा बेटा b की डायमेंशन बता दो, भाई इस सवाल में फॉर्मूला क्या है, b की तो डायमेंशन पूछी है, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे b अपॉन c माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू w। क्योंकि दोनों में से x ही घट रहा है, इसलिए इसकी डायमेंशन क्या है, l। क्या है? l। और उसकी पावर क्योंकि 2 है तो 2 भी लगा दो। w की यूनिट रख दी ml2 t माइनस 2। l2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ml की पावर 4 t माइनस 2। इसकी डायमेंशन निकल करके आ रही है। इस को आप टिक करेंगे और ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ध्यान से देखो इस सवाल को। एक और सवाल लेते हैं फिर। एक और केस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ऑप्शन नहीं देंगे, b बराबर 80 प्लस b अपॉन t प्लस c। अब तो ठीक है। हालांकि वो वाला फॉर्मूला आपको याद है, वंडर वाली इक्वेशन, p प्लस a अपॉन b स्क्वायर करके b माइनस b इक्वल्स टू rt फॉर्मूला आता है, उसमें भी ये निकालने के लिए आ सकता है। ध्यान रखना। इस केस को देखते हैं। v की डायमेंशन क्या होती है? v की डायमेंशन आपको पता है, वो इसके इक्वल आएगी, किसके? 80 के इक्वल आएगी। और वही डायमेंशन b अपॉन t प्लस c के भी इक्वल आएगी। आपसे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्टली पूछ रहा हूं कि मुझे आप क्या a, b और c की तीनों की डायमेंशन निकाल के दिखा सकते हैं? अब इसमें से यहां से निकालते हैं, c
को t के साथ जोड़ा गया है, इसका मतलब c की डायमेंशन t के डायमेंशन के बराबर ही होगी, यानी कि t आ गया। ठीक, अगर आपसे बोला जाए तो a की डायमेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं कि सर a इंटू टी की वैल्यू जो होगी डायमेंशन, वो वेलोसिटी की डायमेंशन के बराबर हो जाएगी, यानी कि a t इक्वल्स टू एल टी माइनस वन, t को इधर भेज देंगे तो a इक्वल्स टू एल टी माइनस वन अपॉन टी, यानी कि एल टी माइनस टू। ये डायमेंशन निकल कर गया a की। अगर मैं बोलूं बेटे b की डायमेंशन भी बता दो, तो b अपॉन t प्लस c की डायमेंशन, t प्लस c की डायमेंशन t ही होगी, इक्वल्स टू l v की डायमेंशन, v की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, l t माइनस वन, इस t की मल्टीप्लाई कर दीजिए, b कितना आ गया l t माइनस वन और t की पावर वन, तो l ही डायमेंशन आ गई, ये वाली डायमेंशन गायब हो जाएगी। तो यहां पर एक केस निकल करके आया कि b की डायमेंशन कितनी आ रही है, l निकल करके आ रही है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 21 और 22 से आपको अब ABC जैसी कोई भी कंफ्यूजन वाली टर्म में डायमेंशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको आता है तो जल्दी से वंडर वाली इक्वेशन लिखो और उसकी डायमेंशन बताओ, उसमें जो कांस्टेंट है वो दोनों की। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।